अब रुख करेंगे लखनऊ का। कोरोना संकट के बीच लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। पहले से दोगुनी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। निजी अस्पतालों में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। निजी अस्पतालों को मिल रही है डिमांड से आधी ऑक्सीजन। ये देखिए, एक और बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। निजी अस्पतालों के लिए और बड़ी चुनौती है क्या? अभिषेक उपाध्याय। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है समीर, हम कल से रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिलेंडर उनके पास ऑक्सीजन के नहीं है। कल एक हॉस्पिटल में हमारे सामने शाम को उन्होंने खुद बताया कि वहाँ पर क्राइसिस हो गई। 1 घंटे के लिए उनके पास सप्लाई नहीं थी और कई जगहों से मरीजों की मौत की खबरें आ रही हैं। हालांकि अब वो इस बात को बीच में छिपा ले जा रहे हैं कि इसकी वजह ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्लियर वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है और वो नहीं दे पा रहे हैं। हमने ये रिपोर्ट किया था 2 दिन पहले राम मनोहर लोहिया से कि वहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन रुकने से, जिसमें से एक परिवार हमारे साथ था। उसकी माँ बिलख के कह रही थी कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना होने पाए। ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ खत्म हो गई, मेरे बेटे की मौत हो गई। तो ये बहुत ही विषम स्थिति है यहाँ पर ऑक्सीजन की। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ। और यूपी को देखिए, 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। ये कल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी आश्वासन दिलाया था, भरोसा दिलाया था। लेकिन कब तक? क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में, किल्लत में मरीज जो हैं वो दम तोड़ रहे हैं। इसलिए इस वक्त युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कुछ अहम डेटा, कुछ अहम इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो हम आप तक पहुंचाना जरूर चाहेंगे। क्योंकि इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन देश के अलग अलग अस्पतालों में लगातार घटती हुई नजर आ रही है। और ये इस वक्त बहुत बड़ी दिक्कत है। 36 घंटे का बैकअप रखें। यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत है। फरवरी में रोजाना 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग सामने आई थी और 2 महीने में सिलेंडर की मांग में 3 गुना इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 60,000 सिलेंडर की हो गई है। और इसकी वजह जग जाहिर है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि मरीजों की तादाद में बेहिसाब तरीके से इजाफा हुआ है। प्रदेश के 40 ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 36,300 सिलेंडर की है। हम सिलेंडर के हिसाब से बता रहे हैं, मीट्रिक टन में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सिलेंडर के हिसाब से बता रहे हैं। 15 दिनों में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब है। केजीएमयू हो, बलरामपुर अस्पताल हो, लोक बंधु अस्पताल हो, पीजीआई हो, लोहिया अस्पताल हो, ये वो तमाम अस्पताल हैं जहां पर अचानक से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग में दोगुने का इजाफा हुआ है। डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है क्योंकि मरीज जो है उनकी संख्या में इजाफा बहुत तेजी से हुआ है। और ये इस वक्त हम सबके लिए चिंता का बड़ा सबब है, क्योंकि कई जगहों पर यह खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से जो अस्पताल के बाहर मरीज हैं उनको भर्ती ही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे में रिस्क है, डॉक्टर्स भी रिस्क लेना चाहते नहीं हैं। कैसा सिस्टम, कितना सपोर्ट, यूपी का हाल क्या है, ये आपको बताते हैं। 503 अस्पताल, 1,51,302 बेड, ये टोटल स्ट्रेंथ है यूपी की। आईसीयू बेड की अगर बात की जाए, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है कोरोना के गंभीर मरीजों को, 4,333 टोटल हैं। ये यूपी की टोटल स्ट्रेंथ हम आपको बता रहे हैं। आईसीयू वेंटिलेटर बेड जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं मरीजों से खचाखच। सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए बेड जो हैं वो 278 आईसीयू बेड बचे हैं। ये इस वक्त यूपी का ताजा हाल है, ताजा स्थिति है। और यही वजह है कि हम लगातार देख रहे हैं यूपी के अलग अलग शहरों के अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं और डॉक्टर्स मरीजों को अंदर एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मरीजों को हम भर्ती करें और ऑक्सीजन प्रोवाइड ना करा पाएं और उनकी जान चली जाए। यह सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।